बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बना लमुनक़लिबून। आमीन। आज सोचा है जी आपको इवनिंग की राइड करवाई जाए, या जो सूरज गुरूब हो चुका होता है मगरिब के बाद, अंधेरा ढलना शुरू हो जाएगा, अंधेरा छाना शुरू हो जाएगा, तब एक राइड की जाए और कराची का जो नाइट व्यू है वो आपको दिखाया जाए। नाइट हो जाएगी, ज़ाहिर है 1 घंटे का सफ़र तो होगा हमारा। कराची यूनिवर्सिटी से प्रेस क्लब का हमारा सफ़र है, और इससे पिछली वीडियो में हम आपको यूनिवर्सिटी रोड का विज़िट करवा चुके हैं। अब हम जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर से गेट 3 जो इनका है मास कम्युनिकेशन से, जो बैक साइड पे मुबीना टाउन थाने की तरफ निकलेगा, वहाँ से मस्कन रोड पर आ जाएंगे और फिर हम वहीं से बैक साइड से जाना शुरू कर देते। देखते हैं क्या होता है। अभी देखें शाम का वक्त है, मगरिब की अज़ान हो चुकी है। स्टूडेंट घरों को जाने के लिए नज़र आ रहे होंगे, घरों को जा रहे होंगे, क्योंकि इवनिंग क्लासेस, जो इवनिंग शिफ्ट है या इवनिंग क्लासेस हैं वो अब ख़त्म हो चुकी हैं या ख़त्म होने वाली होंगी। और रात में जो हमारा DJI Osmo 5 कैमरा है, इसका हम रिज़ल्ट भी चेक कर लेते हैं कि रात में इसका रिज़ल्ट कैसा होता है। अच्छा, आज हम मस्कन गेट से नहीं जाएंगे, अब गेट 3 से निकलेंगे, जो मास कम्युनिकेशन से आएगा। फार्मेसी डिपार्टमेंट को हम क्रॉस कर रहे हैं। मेरे सीधे हाथ पर था। उल्टे हाथ पर अगर हम जाएं तो जो बस टर्मिनल है उसकी तरफ रास्ता निकल जाता है, हम सीधे जाएंगे। और उल्टे हाथ, दाएं जाने बस टर्मिनल है, उल्टे हाथ पे जो है वो मस्कन गेट है, और इनके बीच से ये सड़क गुजरती है जो मास कम्युनिकेशन को जाती है। यहाँ से हम गेट 3 से निकलेंगे। आपको अपना डिपार्टमेंट भी दिखाते हैं मास कम्युनिकेशन का, किसी दिन अंदर की वीडियो भी दिखाएंगे। अभी हम बाहर की वीडियो आपको दिखाते हैं। माइक की जो जुगाड़ हमने की है ये बहुत अच्छी साबित हुई है। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, आवाज़ पहले से बहुत बेहतर हुई है। हमने किया यह है कि माइक को जो है टेप लगाकर हेलमेट के बिल्कुल अंदर से उसको चिपका दिया है, और मेरे बिल्कुल मुंह के सामने आती है। ये देखिए मासकॉम डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट है। इस वक्त भी स्टूडेंट बैठे हैं, अब घरों को जाएंगे। इवनिंग क्लासेस एंड हो चुकी होंगी। अंधेरा ज़ाहिर छाना शुरू हो गया है, मगरिब हो चुकी है, और अब हम देखेंगे कि इस कैमरे का रिज़ल्ट कैसा है अंधेरे में, क्योंकि ज़रा लाइट्स नहीं हैं। और इस कैमरे का रिज़ल्ट अब आपको पता लगेगा अंधेरे में कैसा काम करता है। इसके मुकाबले में GoPro का रिज़ल्ट कोई ख़ास नहीं था। अब इस कैमरे का हम देखेंगे। ये देखिए जी, गेट नंबर 3, यहाँ से हम बाहर निकलेंगे और लेफ़्ट टर्न करेंगे। ये सड़क जो है वो मुबीना टाउन थाने को जाएगी, और वहाँ से फिर हम अबुल हसन इस्फहानी रोड से नहीं, वहाँ से हम लेफ़्ट करेंगे मस्कन चुरंगी की तरफ। आज 13D से गुजरते हैं, रात का सफ़र देखते हैं, और फिर उसके बाद शाह हसन स्क्वायर से शारा फैसल का रूट पकड़ेंगे, सड़क पर जाएंगे। शारा फैसल पर हम देखते हैं कि शारा फैसल जो वो रात में कैसा मंजर पेश करती है। ख़त्म नबूवत चौक है ये, हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। ये स्पीड ब्रेकर, भाई हमारे दोस्त कहते हैं ये स्पीड ब्रेकर नहीं, गाड़ी ब्रेकर है। ये कुछ जगहों पे तो बहुत ही ख़तरनाक स्पीड ब्रेकर है यार। पीछे से वो साहब हमें लाइट दे रहे हैं, गाड़ी है, उसके आगे एक मोटरसाइकिल वाला है, उसको वो लाइट दे के हटाने की कोशिश कर रहे हैं, हॉर्न दे रहे हैं, और वो सुन ही नहीं रही है। देखिए अब ये थोड़ा सा ओवरटेक करके यहाँ से आए, अब ये हमें रास्ता आ जाए, भाई आपको जल्दी आप आ जाएँ। ये देखिए अब इनको बहुत जल्दी थी, हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे थे पीछे। तो जिसको जल्दी हो उसको रास्ता दे देना चाहिए। हो सकता है कोई इमरजेंसी हो, और इमरजेंसी ना भी हो तो भाई वो क्या है कि तुसी लंघ जाओ, साड़ी खैर है, तो आप जाएं भाई, हमारी खैर है, हम आराम से आएंगे। सरकारी स्कूल है ये,
अच्छे स्कूल्स में इसका शुमार होता है। पेवर ब्लॉक्स लगाए हुए हैं। अब जगह सड़कों पे ना जगह जगह पेवर ब्लॉक्स दिखते हैं क्योंकि ये मजबूती में अच्छे हैं, लेकिन गाड़ियों के लिए, टायर्स के लिए अच्छे नहीं होते। मजबूती इनकी तो खैर क्या ही बात है। फिर पानी भी जस्ट कर लेंगे, पानी भी यहाँ पर जमा नहीं होगा। ये देखिए ये गाड़ी वाला कितनी जल्दी भागने की कोशिश कर रहा है और तेज़ भी भगा रहा है, लेकिन ज़्यादा ट्रैफिक में फिर भी फंस जाता है और फिर हम इसके करीब आ जाते हैं। तो फ़ायदा क्या है भाई इतनी जल्दबाजी का यार, इतना भगाने का। आराम से भी चलो तो उतना ही चल रहे हो जितना हम भी चल रहे हैं। वो देखें जितना भाग जाए फिर आगे फंसेगा, फिर हम इसके करीब पहुंच जाएंगे। तो इस जल्दबाजी का मकसद क्या है, फ़ायदा क्या है? कुछ भी नहीं। बिल्कुल सामने मुबीना टाउन थाना है और यहाँ से हम लेफ़्ट हो जाएंगे। यही सड़क अगर सीधे हाथ पे जाएं तो हाईवे पे निकल जाएगी। अब्बास टाउन आएगा, फिर उसके बाद हाईवे आएगा। यहाँ से हम लेफ़्ट निकलेंगे तो मस्कन चुरंगी पर पहुँचेंगे और मस्कन चुरंगी से हम राइट टर्न ले लेंगे। मस्कन चुरंगी पहुंच गए हम। यहाँ से लेफ़्ट टर्न करेंगे, दाएं जाने मोड़ काटेंगे। ये देखिए जी, ये जो रॉन्ग साइड आने वाले हैं ना, इनको कोई नहीं पूछ, इनका मतलब इनका कोई हल नहीं है यार। इनके लिए तो वही है जुर्माना। इनको 20,000 का जुर्माना हो जाए, ये वो ही देंगे तो सीधे होंगे और इसका कोई हल नहीं है। अब रॉन्ग साइड यार बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही बुरी हरकत है। आप खुद भी हादसे का शिकार होंगे और खामखा में कोई दूसरा भी आपकी इस हरकत का शिकार होकर ज़ख्मी होगा। तो परिंदे देखे भाई, परिंदे क्या है, चील कौवे होंगे हमारे यहाँ। परिंदे अब यही चील कौवे रह गए हैं। मगरिब हो चुकी है, घरों को जा रहे होंगे। आसमान पर कहीं कहीं जो है वो जो जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, नारंगी सा आसमान आपको दिखाई दे रहा होता है। वो नारंगी कलर उस अंधेरे में जो है वो ढल कर ये कह लें कि सुरमई कहीं हो गया है, कहीं अब ज़रा अंधेरा और छाएगा तो काला होता जाएगा आसमान, अंधेरा छा जाएगा। कहीं कहीं जो आपको थोड़ा सा सुरमई दिख रहा होगा, कहीं थोड़ा सा वो नारंगी कलर कह लें वो दिख रहा होगा। नारंगी और ब्लैक जो मिलकर जो गालबन सुरमई कलर थोड़ा सा बनना शुरू हो गया है। लेकिन खूबसूरत है जब दिन ढल रहा हो, रात छा रही हो, तो जो इम्तिज़ाज है दोनों का बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश करता है। ख़ास तौर पर अगर आप समंदर पे हो ना, बहुत ही प्यारा दिलकश मंज़र जो है वो देखने को मिलता है। ये देखें भाई, ये खड्डे जो है ना कराची की पहचान है। अंधेरे में क्या किसी को नज़र आएगा ये गढ़ा, और इससे पहले हम देख चुके हैं कुछ हादसात भी इन घड़ों की वजह से हो चुके हैं। ज़रा आपको पता नहीं लगता, आप अचानक से घड़े की नज़र होते हैं और पीछे से कोई भी तेज़ रफ्तारी में गाड़ी आपको टक्कर मारती हुई चली जाती है। सिग्नल बंद है, सब सिग्नल खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ से हम जाएंगे मोची मोड़ और वहाँ से फिर 13D के लिए लेफ़्ट करेंगे। अगर हम सीधे चले आएँ तो मुक्का चौक और फिर आप शार पाकिस्तान भी पहुँच सकते हैं। चलो कैमरों का एक ये तो फ़ायदा हुआ, अब लोग सिग्नल्स पर रुक जाते हैं। एक खौफ है कि चालान घर पर आएगा, इसलिए लोग कोशिश जो है वो यही कर रहे हैं। हेलमेट भी पहने हुए दिखाई देते हैं बड़ी तादाद में लोग। 6 बंदे हेलमेट में दिख रहे और एक बंदा हमें जो है वो बगैर हेलमेट के दिखाई दे रहा। तो ये तादाद बढ़ गई है हेलमेट पहनने वालों की। अच्छा, इसने भी हेलमेट आगे रखा हुआ है, पहना हुआ नहीं है। आप ये देखें यार, पहन ले भाई यार। अच्छा, लोग समझते हैं कि हेलमेट आगे रख लेंगे तो वो चालान नहीं होगा। भाई वो चालान आपका फिर भी होगा। वो पंजाब की वो तस्वीर चल रही थी कि बंदा जो है उसकी बाइक पंक्चर हो गई है और वो हेलमेट उतार कर
जब वो बाइक को धक्का लगाते हुए ले जा रहा है और उसको चालान ये आ गया कि जी आप बग़ैर हेलमेट पहने बाइक चला रहे हैं, तो मशीन है, वो आपका चालान कर देगी। अच्छा, इस फ्लाईओवर से ऊपर से हम जाएंगे और फ्लाईओवर के ऊपर से जाएंगे तो रब मेडिकल जो सिग्नल है वहाँ पहुँच जाएंगे हम। अच्छा, रब मेडिकल जो है वो बड़ा मशहूर है। हमने फिर थोड़ा खंगाला, मालूमात ली तो पता चला कि जी डॉक्टर अब्दुल रब जो है ये उनका हॉस्पिटल था, वो सेक्रेटरी हेल्थ या मिनिस्टर हेल्थ भी रह चुके हैं सिंध के, और बड़ा मशहूर अपने दौर का ये मेडिकल सेंटर था। बंद हो चुका है लेकिन उसकी बाकियात अब भी मौजूद है। उस सिग्नल का नाम जो है वो रब मेडिकल सिग्नल ही पड़ चुका है। अच्छा, ये भी यार बड़ा ख़तरनाक से देखें, बीच में से ना वो एक इसके फ्लाईओवर के वो जगह खाली है, घड़े से बने हुए, आप स्पीड में जाएँ तो डर लगता है कि यार इसी में कहीं, ये देखें यहाँ भी आएंगे, ये देखें। ये रब मेडिकल सिग्नल है भाई, और ये बिल्कुल सीधे हाथ पर रब मेडिकल है जो बंद हो चुका है। देखें नीचे दुकानें उसकी खुली हुई हैं। और अगर हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न करें, बाएं जाने बगैर हम मुड़ेंगे तो यूनिवर्सिटी रोड पर जाएंगे, और ये सर सैयद रोड होगी आई थिंक, हाँ सरदार अली साबरी रोड है, मेरे सामने बोर्ड दिख गया। और सरदार अली साबरी जो रोड है इस पर हमें सर सैयद यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ इंस्टीट्यूट दोनों रास्ते में आएंगे। और जब हम बाहर यूनिवर्सिटी रोड पर पहुँचेंगे तो सीधा सामने हमारे उर्दू यूनिवर्सिटी आ जाएगी। अच्छा, इस सड़क पर कोचिंग सेंटर्स बहुत ज़्यादा हैं, स्कूल्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप दिन में आएंगे तो स्कूल्स की वजह से ट्रैफिक जाम मिलेगा, और शाम में आए हैं तो देखें स्टूडेंट जो कोचिंग सेंटर्स के लिए आए हैं वो छुट्टी करके घरों को जा रहे होते हैं। तो ये सड़क अमूमन यहाँ पर आपको लोड ही मिलता है शाम के वक्त, और सुबह के वक्त भी, और दोपहर के वक्त भी जब स्कूल की छुट्टी होती है। तो इसलिए कोशिश किया करें इन औकात में सड़क पर ना आएँ। हमने तो आना था, हम तो इसलिए आ गए। ये देखें कोचिंग सेंटर पर स्टूडेंट है बड़ी तादाद में, यहाँ बाहर खड़े हैं, और लाइन से कोचिंग सेंटर हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक की जो रवानी है उसमें खलल पड़ता है। मशहूर कोचिंग सेंटर्स हैं इस सड़क पर, बड़ी तादाद में स्टूडेंट है। एक वक्त था कि जब ट्यूशन पढ़ने को मायूब समझा जाता था, ये कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने को मायूब समझा जाता था। अब तो कोचिंग सेंटर्स फ़ख्र से बताते हैं कि उनके स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। हमने दूसरी लाइट भी जला ली है, और दूसरी लाइट भी ऑन कर दी है। थोड़ा सा वो आँखों पे चुभती है, कोशिश करेंगे जहाँ हम लोगों को प्रॉब्लम होगी बीच में बंद करते जाएंगे हम। ये देखें कोचिंग सेंटर्स की वजह से रश देखें, और यही ट्रैफिक दोनों तरफ ना, यही ट्रैफिक जो है वो। बोर्ड देखें जी, आगा खान बोर्ड, कराची बोर्ड का आगाज़ हो चुका है। बोर्ड्स में यार आगा खान बोर्ड अच्छा बोर्ड्स है, मैंने यही देखा है। उनके रिज़ल्ट्स, उनके स्टूडेंट्स कैम्ब्रिज से ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। कैम्ब्रिज सिस्टम तो बस नाम का ही रह गया है, तो कराची बोर्ड तो फिर ना ही पूछें, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बदनाम ज़्यादा हो गया है, सियासी जमातों ने ज़्यादा बदनाम कर दिया है। यहाँ से जी अगर हम सीधा जाएं तो यासीनाबाद कब्रिस्तान आएगा, और फरजाना दवाखाना बड़ा मशहूर यहाँ से आएगा। आगे जाएंगे फिर मुक्का चौक आएगा बड़ा मशहूर, MQM का मरकज़ 90 भी यहीं था। और उसके बाद फिर आयशा मंजिल, और आयशा मंजिल से फिर जो है वो आप शाहराह पाकिस्तान की तरफ चले आते हैं। शाहराह पाकिस्तान से अगर आप दाएं जाने मुड़ेंगे तो सोहराब गोट, और बाएं जाने मुड़ेंगे तो अहम जना रोड और सदर की तरफ रास्ता जाएगा। हम जो है 13D का रास्ता लेंगे, 13D की सड़क से जाएंगे अंदर से।
और फिर 13D से हसन स्क्वायर से शारा स्टेडियम, और स्टेडियम से फिर कारसाज रोड, और कारसाज रोड से फिर हम शारा फैसल पर आकर प्रेस क्लब की जानिब निकल जाएंगे। हमें ये देखना है कि रात के औकात में ये कैमरा कैसा काम कर रहा है, इसका रिज़ल्ट क्या है। अच्छा, मैंने दूसरी लाइट इसलिए ऑन की है, जो मेरी बाइक की हाई बीम लाइट है वो, उसका बल्ब जो फ्यूज़ हो चुका है, और मध्यम लाइट वाला बल्ब जो है वो, लो लाइट वाला बल्ब वो ज़ाहिर है वो ठीक है। तो उसकी बुनियाद पर बाइक चला रहा था, लेकिन ज़रा मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी, तो इसलिए मैंने LED लाइट्स जो वो ऑन कर दी हैं। ज़रा ये हाईवे वगैरह पे अगर इंसान जाए तो तब तो ठीक रहती हैं, क्योंकि सामने से आने वालों के लिए ज़्यादा मुश्किलात होती है। बहुत से लोग जो हैं, चाहे वो 70 वाले हों, चाहे वो अमूमन रिक्शे वाले हों, कार वाले हों, बड़ी गाड़ियाँ हों, वो बहुत हैवी लाइट्स लगाकर सड़कों पे और शहर के अंदर वो चलाते हैं। ज़रा मुश्किल होती है सबको, तो इसका ख्याल करना चाहिए। गो के मैंने भी ऑन कर रखी हैं, अभी आगे चल के उसको बंद कर देते हैं। ये लें जी, बंद कर दिया। गुज़िश्ता दिनों इस सड़क पर एक वीडियो चल रही थी कि जी कब्ज़ा कर लिया गया घर पर, और फिर उसके बाद जमात इस्लामी के लोग आ गए और बड़ा शोर शराबा मचा, और फिर कोर्ट में उस पर स्टे हो गया। 13D पे ही है वो भी, घर शायद पीछे की तरफ है। 13D से हम गुज़र रहे हैं। ये हमें जो वो हसन स्क्वायर सीधा रास्ता निकलेगा, ज़रा रश मिलेगा थोड़ा सा हमें। वो देखिए बाइक वाले साहब जो रॉन्ग साइड आए हैं, और अब वो बीच में से गुजरना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए एक और साहब जो वो रॉन्ग आएंगे। चलें तो फिर। अरे यार क्या गंदगी है यार, सारा गटर का पानी जमा है। अरे भाई जाने दे दो यार, जाने दे दो, जाने दे दो यार। गटर का पानी है, गटर का पानी है, गटर का पानी है। यहाँ तक स्मेल आ रही है, बदबू ही बदबू है, ताफुन उठ रहा है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती, चलें कहीं किसी का गटर ख़राब होगा, कहीं से गटर उबल पड़ा होगा, लेकिन जिनके घरों के सामने या जिनकी दुकानों के सामने, यार घर वाले तो चले, दुकानदार तो थोड़े से पैसे मिलाकर इसकी सफाई करवा सकते हैं। ठीक है, अगर UC काम नहीं कर रही, टाउन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, KMC काम नहीं कर रही, तो आप तो अपने घर के बाहर से तो सफाई कर लो यार। ये देखिए पूरा गटर बह रहा है, या तो ये पूरी लाइन ही मुझे लगता है आगे तक ख़राब है। आप ज़रा क्या कोसें मुर्तज़ा वहाब को, मेयर कराची को, टाउन इंतज़ामिया को, UC को। मसला है पता नहीं बीच में गटर ना हो और उसका ढक्कन ही ना हो, और आप इधर डूबे और फिर उधर निकले वाला मामला होगा। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए यार। फिर वो मुझे बच्चा याद आ गया। अल्लाह ताला उस बच्चे के घर वालों को सब्र दें और हुक्मरानों को हिदायत दें। अच्छा देखिए, पूरी सड़क ख़राब थी, फिर इन्होंने ये किया, ये सड़क तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ पर इन्होंने पेवर ब्लॉक्स लगाए हैं, और उसके बावजूद देखिए कितना पानी यहाँ पानी जमा होता था, और ज़ाहिर सेवरेज के पानी यहाँ तक है। सड़क का कितना बुरा हाल है, कितना बुरा हाल है भाई। यूँ लग रहा है जैसे कभी यहाँ पर सड़क थी ही नहीं। हाँ भाई, तो ये है कराची, और कराची में भी गुलशन इकबाल पोश इलाका है।
और सड़कों का हाल देखें और सेवरेज सिस्टम देखें। ये भाई हम हसन स्क्वायर फ्लाईओवर के ऊपर आ गए हैं। यहाँ से हम सीधा जाएंगे तो स्टेडियम आ जाएगा। एक्सपो सेंटर के पास से गुजरेंगे, इसके लेफ़्ट साइड पर जो है वो यूनिवर्सिटी रोड है और दाएं जाने भी यूनिवर्सिटी रोड है और दाएं जाने में रास्ता सदर को जाए, जेल है, सदर है, एम.ए. जना रोड को मिलवाएगा। और उल्टे हाथ पर ज़ाहिर है फिर हसन स्क्वायर से हम नीपा से फिर हम कराची यूनिवर्सिटी वगैरह जा सकते हैं। उल्टे हाथ पर एक्सपो सेंटर है, सीधे हाथ पर सदरन गैस कंपनी जो उनका ऑफिस है। और यहाँ से मज़ीद आगे जाएंगे तो NIBD हॉस्पिटल आएगा और फिर फारहान क्लब उसी गली में। NIBD इसलिए बार बार याद आता है कि पता नहीं क्या कह रहा है। NIBD हमें इसलिए याद आता है कि ताहिर शमसी साहब, डॉक्टर ताहिर शमसी साहब से कई मुलाकातें रहीं, उनसे बहुत कुछ सीखा भी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत अच्छे और काबिल डॉक्टर थे। इस गली में अगर जाएंगे तो NIBD हॉस्पिटल, उसका नाम चेंज हो गया है, मिड सिटी हो गया है। ज़ाहिर ताहिर साहब इंतकाल कर गए तो उसके बाद अस्पताल जो है वो, एक ताहिर साहब ने अच्छा काम किया कि उन्होंने नर्सरी पर NIBD जगह ख़रीद कर एक अच्छा बड़ा अस्पताल बना लिया। ये रेंट पे ली हुई जगह थी जो मिड सिटी ने वापस ले ली और मिड सिटी हॉस्पिटल यहाँ खुल गया। ये देखिए जी स्टेडियम है, नेशनल स्टेडियम। कभी मैचेस हो रहे हो तो यहाँ लाइट्स जल रही होती हैं। ये देखो बहुत स्पीड में क्रॉस किया और इनको इनाम मिलना चाहिए, बहुत स्पीड में। वाह वाह वाह। 2 बंदे हैं 70 पे और 70 कैसे भागती हुई जा रही है। मेरी स्पीड इस वक्त 50 पे, तो वो 70 पर तो होगा भाई। कारसाज रोड से हम क्रॉस करेंगे। कारसाज रोड पर हम आ गए और ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव है। जो शहर को जाने वाली सड़क है इस पर दबाव कम है। जो लोग जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों से जॉब के लिए आए होते हैं, वह वापस जा रहे होंगे, ज़ाहिर उस तरफ लोड ज़्यादा होता है। शारा फैसल पे पीक टाइम होगा, शदीद किस्म का रश होगा। आज तो वैसे भी पीर है, लेकिन जाता हुआ ट्रैक जो वापसी का ट्रैक है हमें क्लियर मिलेगा शारा फैसल का, मतलब जो शहर को जाने वाला ट्रैक है। लेकिन ज़ाहिर गाड़ियाँ पहले से मौजूद थी तो स्पीड ज़रूर शुरू हो जाएगी। कारसाज रोड जो है हमें शारा फैसल से मिलाएगी। कारसाज फ्लाईओवर, यहाँ से हम सीधा शारा फैसल पर उतरेंगे। अगर यहाँ से लेफ़्ट साइड आप चले जाएँ तो ज़ाहिर एयरपोर्ट को रास्ता जाएगा, मदीर को रास्ता जाएगा और नेशनल हाईवे से भी यही रास्ता आपको मिलाएगा आगे जाकर गुलशन हदीद और फिर आगे। और सीधे हाथ पर अगर आप जाएं तो सदर को जाता है रास्ता, केमाड़ी सदर, तो हम ज़ाहिर सीधे हाथ की तरफ जाएंगे।
दूसरा ट्रैक जो है वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव देखें, गाड़ियों का रश है और बहुत जो है वो स्लोली चल रहा है वो ट्रैक। ये ट्रैक देखें, ये खाली है, गाड़ियाँ तो हैं लेकिन ज़रा इतना रश नहीं है कि हम रुक रुक कर चलें। की स्पीड पर हैं हम, क्योंकि ज़ाहिर शारा फैसल पर है, यहाँ कैमरे जगह जगह लगे हैं तो स्पीड ज़्यादा नहीं कर सकते और वैसे भी ठीक है 60 की स्पीड। भाई ज़्यादा करेंगे तो मोहब्बत नामा घर पहुँच जाएगा। दूसरे ट्रैक पर ज़ाहिर है एम्बुलेंसेस भी फंस जाती हैं, लोग रास्ता भी देते हैं। सदर की तरफ शायद एक एम्बुलेंस लाइन तो बनाई है इन्होंने, शारा फैसल पर ज़रूर बननी चाहिए एमरजेंसी लाइन इस तरह की, ताकि जो एम्बुलेंसेस हैं उनको रास्ता मिलना चाहिए। शारा फैसल पर कोई फंस जाए तो फिर ज़ाहिर है मुझे नहीं लगता शायद ही बच पाएगा, क्योंकि शारा फैसल पर जाने वाले ट्रैक पर आगे जाकर NICVD जैसा अहम अस्पताल है, जिन्ना हॉस्पिटल है। ज़ाहिर है अगर एक्सीडेंट हो या किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो उनके लिए बहुत अहम है कि वो वक्त जितना कम वक्त हो उसमें पहुंच जाए, क्योंकि अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ ना उसके लिए हर लम्हा कीमती है और इब्तदाई 2 घंटे तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, लेकिन ज़ाहिर वो भी उस पर फ़र्क पड़ता है कि मेजर अटैक है। ये देखिए जी, फौजिया वहाब अंडरपास के करीब से हम गुजर रहे हैं। कराची की रोशनियाँ देखते हैं कैसी रिकॉर्ड होती हैं, रात के मनाजिर देखते हैं हमारे कैमरे में, उनकी अक्सबंदी कैसी होती है। शारा फैसल पर रॉन्ग साइड आ रहा है, अल्लाह का बंदा, पता नहीं यार लोग कब सीखेंगे, कब समझेंगे, कब सुधरेंगे। देखिए यहाँ भी वही जो हम पीछे देख रहे थे, जो जाने वाला ट्रैक है, मतलब जो लोग जॉब से वापस अब घरों को जा रहे होंगे तो उस पर अब भी ट्रैफिक का दबाव देखें आप, स्लोली गाड़ियां जा रही हैं। ज़्यादा ट्रैफिक की रवानी जो उसमें खलल पड़ता है, अगर गाड़ियों का दबाव होगा गाड़ियां ज़्यादा होंगी। FTC बिल्डिंग आने वाली है, फिर उसके बाद गोरा कब्रिस्तान होगा। थोड़ा सा देखें यहाँ भी अब ट्रैफिक जो है वो उसका लोड ज़्यादा फील हो रहा है, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं और नॉर्मल स्पीड में ही जा रहे हैं। FTC बिल्डिंग इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। उल्टे हाथ पे अगर यहाँ से जाएं तो कुरंगी रोड है, लांडी को भी रास्ता जाएगा और हम सीधे जाएंगे तो गोरा कब्रिस्तान है, फिर आयशा बावानी स्कूल है और फिर ये सड़क सीधी जो है वो मेट्रोपोल से हम दाएं जाने मुड़ के प्रेस क्लब का रास्ता लेंगे। पता नहीं क्यों इससे ज़्यादा स्पीड अब शारा फैसल पर होती नहीं है। बाकी सड़कें ऐसी हैं नहीं कि जिस पर तेज़ बाइक भागे, तो कैमरे का खौफ जो है ना वो स्पीड बढ़ने नहीं देता। तो हम बात कर रहे थे एम्बुलेंस की। अगर शारा फैसल पर एम्बुलेंस के लिए एक लेन होनी चाहिए, इमरजेंसी लेन रखनी चाहिए, ताकि एम्बुलेंस जो है वो फंसे ना, ट्रैफिक जाम में ना फंसे। SIUT हॉस्पिटल जिसको बाकायदा शुरू कर दिया गया है, गुज़िश्ता रोज़ एलामिया जारी हुआ था कि SIUT को आगाज़ कर दिया गया डायलिसिस का यहाँ पर। इससे पहले ताजमहल होटल था जिसे SIUT में तब्दील किया गया है। यहाँ से अगर आप उल्टे हाथ पर जाएंगे तो गोरा का वो जिन्ना हॉस्पिटल है, फिर NICVD है, लेकिन हम जो है वो सीधा जाएंगे प्रेस क्लब
हमें जो है वो आगे मिलेगा। मेट्रोपोल होटल, मेट्रोपोल से हम जो सीधे हाथ पर टर्न करेंगे, और जब मेट्रोपोल से हम सीधे हाथ पर टर्न करेंगे तो गवर्नर हाउस आएगा, और गवर्नर हाउस से फिर जो है हम प्रेस क्लब को चले जाएंगे। गवर्नर हाउस के फ़ौरन बाद प्रेस क्लब चुरंगी है, जो आगे ज़ैनब मार्केट की तरफ भी रास्ता जाता है, अब्दुल्ला हारून रोड से मिला देता है, और उसके बाद वो फिर मोबाइल मार्केट को भी रास्ता जाता है, और फिर वही रास्ता जो है वो एम ए जिन्ना रोड को मिल जाता है। ये देखिए जी, हम सामने आपको मेट्रोपोल चुरंगी दिखाई दे रही है, मेट्रोपोल सिग्नल है, और मेरे लेफ़्ट साइड पर मेहरान होटल है, और मेरे सीधे हाथ पर आवारी होटल है। और इसी तरह अब जब मैं आगे जाऊंगा तो ये कायद आज़म रेजिडेंसी है। मेट्रोपोल पर हम आ गए हैं, मेट्रोपोल सिग्नल है। वो देखिए बग्गी जा रही है भाई, बग्गी जा रही है, बग्गी मिस कर दी यार। आगे होते ना तो बहुत बहुत प्यारा नज़ारा आता है इसका। अच्छा, किसी को यू टर्न लेना है तो उसके लिए यू टर्न बना दिया गया है, यहाँ से वो शारा फैसल पर यू टर्न ले सकता है। और यहाँ से अब हम मेट्रोपोल होटल के साथ साथ दाएं जाने मुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर भी नई इमारत तामीर हो रही है। नक्शा इन्होंने मेन रोड पर आवेदा किया हुआ है, उसका बहुत खूबसूरत इमारत है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो मेट्रोपोल होटल है पुराना, इसकी तज़ीनो आराइश भी जारी है। खूबसूरत लगता है ये भी, और कराची की एक पहचान रहा है ये भी कभी। अच्छा, यहाँ सिग्नल बंद है, मैनुअल है, और मैनुअल जब सिग्नल होते हैं तो आपको पता है गाड़ियों का दबाव बढ़ जाता है। अगर इस मेट्रोपोल होटल के साथ साथ मैं घूम जाऊं तो वापस मैं यू टर्न लेकर शारा फैसल पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन अभी हमने सीधा जाना है गवर्नर हाउस वाली सड़क जो है, चुरंगी सीधी आगे प्रेस क्लब चुरंगी है, अब्दुल्ला हारून रोड पर हम आ गए हैं। ये सीधा जो है वो ज़ैनब और उसके बाद फिर मोबाइल मार्केट की तरफ जाएगी। और ज़ाहिर वो गाड़ी वाला मुझे ऐसे तो रास्ता नहीं देगा, मैंने इंडिकेटर दे दिया भाई कि मुझे जाने दे दे, वरना वो इसी तरफ घूमना चाह रहा है। चलें जी, हम निकल गए यहाँ से, प्रेस क्लब के करीब है, गवर्नर हाउस पहले आएगा। मेरे उल्टे हाथ पर अब वो गवर्नर हाउस है। इसके बिल्कुल साथ ना, गवर्नर हाउस से पहले बिल्कुल साथ इसके प्रिंटिंग प्रेस है, कराची का सबसे पुराना प्रिंटिंग प्रेस जो क़याम पाकिस्तान से पहले से यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर अब इसको म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है। पुरानी प्रिंटिंग मशीनें आपको मिल जाएंगी, छापा खाना जो पहले था, और बहुत पुरानी 1832 की शायद मशीनें रखी हुई थी मैंने देखी, या 1932 है, मैं भूल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ना बड़ी तारीख़ी मशीनें भी हैं, कुछ नायाब नुस्खे भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा यार, ये जो है ना, ये भी सड़क बीच में से थोड़ा सा इसमें कट लगा हुआ, खौफ ही आता है उस पर भी। यहाँ से हम सीधे हाथ पे मुड़ेंगे, और ये फिर हम जो है वो प्रेस क्लब को जाएंगे यहाँ से। तो जी अब देखते हैं रिज़ल्ट कैसा है। कराची की रात का सफ़र इस कैमरे में कैसी अक्सबंदी हुई है। तो आपके साथ मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।